नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार की राजनीति गलियों से। जी हां, नीतीश कुमार को अब ठिकाने लगाया जाएगा। नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने के लिए पूरी स्क्रिप्ट जो है वो लिखी जा चुकी है और ये स्क्रिप्ट चाणक्य अमित शाह ने लिखी है। अमित शाह ने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसके बाद इसमें कौन कौन अहम नेता हो जाते हैं जो अमित शाह के साथ खड़े हो गए हैं, तो देखिए बिहार की राजनीति में बहुत जल्द बड़ी उलटफेर होने वाली है। और ये खबरें जो हम चला रहे हैं ये सूत्रों के द्वारा दी गई जानकारी से हम चला रहे हैं और बिहार की राजनीति में आपको इसी तरीके से अब स्क्रिप्ट के तहत सरकार चलती हुई नजर आएगी। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार को बीजेपी अब ठिकाने लगाने का मन बना चुका है और इसके लिए चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बिहार बीजेपी जो है उनका पूरा समर्थन भी मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के साथ खड़े हैं। जीतन राम मांझी तो पहले से ही खड़े थे, लेकिन अब नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की बारी है। वैसे में क्या कुछ होगी बिहार की राजनीति में और नीतीश कुमार को इसका भनक लग चुका है और यही कारण है कि नीतीश कुमार की तबीयत जो है वो खराब होने लगी है। जी हाँ, नीतीश कुमार का जब जब तबीयत खराब होता है तो आप सबको पता है कि बिहार की जो नब्ज है वो खराब होती है और नीतीश कुमार बिहार की बुखार को सही करने के लिए पाला बदल लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब नीतीश कुमार को मजबूर किया जा रहा है और मजबूर खुद अमित शाह कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब एनडीए में आए थे तो अमित शाह से एक शर्त रखी गई थी कि अमित शाह जो है बिहार की राजनीति में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन अब अमित शाह की इंटरफेयर बिहार की राजनीति में शुरू हो गई है और ये बात अमित शाह जो लगातार बिहार की राजनीति में एक्टिव हुए हैं नीतीश कुमार को खटक रही है और नीतीश कुमार को जब जब कुर्सी का डर सताया है तब तब नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ी है। जब जब नीतीश कुमार को कुर्सी का डर सताया है तब तब नीतीश कुमार ने पाला बदला है। वैसे में बिहार की राजनीति एक बार फिर से उसी करवट जा रही है। नीतीश कुमार का तबीयत खराब हो रहा है, नीतीश कुमार चुप्पी साध रखे हैं, नीतीश कुमार का तमाम दौरा जो है वो रद्द हो रहा है। वैसे में स्क्रिप्ट क्या कुछ लिखी गई है, देखिए चिराग पासवान जो है वो यूं ही बड़ा बयान नहीं दिए थे कि वो अब राज्य की राजनीति करना चाहते हैं। 2025 या 2029 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चिराग पासवान का एक शब्द 2025 आप सबको याद होगा कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। वैसे में चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये फाइनल हो चुका है। जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, अब चिराग पासवान विधायक बनेंगे और विधायक बनकर 2025 का सीएम चेहरा बनेंगे और यही कारण है कि अमित शाह ने ये कहा कि नीतीश जी हमारे साथ तो है पर सीएम कौन बनेगा ये वक्त बताएगा, अभी हम ये फैसला नहीं कर सकते हैं, चुनाव हो जाने दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार का जब से ये बयान आया तब से तबीयत जो है वो बिगड़ गई है। नीतीश कुमार की तबीयत खराब रह रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान जिस तरीके से बिहार की राजनीति में एक्टिव हुए हैं और अमित शाह का जो पूरा साथ मिल रहा है, यानी कि चिराग पासवान अब एक एक करके अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा रहे हैं। चिराग पासवान इतनी आसानी से कुछ नहीं भूलते। चिराग पासवान ये कैसे भूल सकते हैं कि नीतीश कुमार के इशारे पर चाचा पशुपति पारस मिलकर नीतीश कुमार के ही इशारे पर उनका घर और बंगला खाली करवा लिया गया था, पार्टी को तोड़ दिया गया था, सांसदों को तोड़ा गया था, चिराग पासवान को सड़क पर लाकर खड़े कर दिया गया था, जहां से चिराग पासवान की संघर्ष देखने को मिली थी बिहार की राजनीति में। और आज उनके पास सब कुछ है, लेकिन ये संघर्ष के पीछे की पूरी बदली कहानी, पूरा स्क्रिप्ट अब तैयार हो गया है। चाचा को बर्बाद किया गया, अब नीतीश कुमार की बारी है और नीतीश कुमार पर शिकंजा जो है वो कसी जा रही है और धीरे धीरे ही सही नीतीश कुमार जो बिहार में बड़े भाई के रोल में अदा रहते थे, अब उन्हें छोटा भाई का किरदार निभाने को बोला जा रहा है। और ये सब कुछ देखते हुए नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने लगी है। अब देखने वाली बात होगी कि तबीयत जो नासाद हो रही
रही है ये कब सुधरती है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर होने की संभावना जो है वो लगातार बन रही है और इन संभावनाओं के पीछे नीतीश कुमार का जो तबीयत खराब हो रहा है वो भी बताया जा रहा है। स्क्रिप्ट जो लिखा जा रहा है, जो स्क्रिप्ट लिखा गया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उस स्क्रिप्ट के तहत चिराग पासवान की पार्टी के सांसद तो हैं, विपक्ष के पार्टी के सांसद भी कमेटी का हिस्सा है, लेकिन अमित शाह की कमेटी का हिस्सा कोई नहीं है। तो नीतीश कुमार के सांसद और नीतीश कुमार के सारे सांसद को इस कमेटी से बाहर रखा गया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी से सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और साफ तौर पे ये दर्शा दिया गया है कि आपको छोटे भाई के रोल में आना होगा, अगर नहीं आएंगे तो हम आपको कहीं के लायक नहीं रहने देंगे। वैसे में अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार क्या कुछ एक्शन लेते हैं। तबीयत तो खराब है नीतीश कुमार की, लगातार घोषणाएं भी कर रहे हैं कि अब हम नहीं पलटी मारेंगे, लेकिन जितना पुरजोर तरीके से वो घोषणा करते हैं कि हम पलटी नहीं मारेंगे, उतने ही ताकत से वो पलटी मारते हैं। तो बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर कब होता है ये सबसे अहम हो जाती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।